अभी आपने सुना कि कैसे वो अद्भुत दर्शन संत के प्राप्त हुए। कितने बड़भागी हैं वो। संसार की सबसे अद्भुत दर्शन अगर हैं तो संत का दर्शन है। वो वास्तव में अद्भुत थे। वो जहाँ हम हर समय जिसने भी एक बार उनको देख लिया वो फिर उसको शायद साधना करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उसका असर स्थूल की इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां और कारण और आत्मा सब में वो वहां तक उसका असर होता है। ऐसे अद्भुत दर्शन जो असल परम संत हैं। आजकल जब हम लोगों के नाम के आगे परम संत लगता है तो ऐसा ही लगता है, मन शर्मसार हो जाता है, क्योंकि जिसने असल परम संत को देख लिया वो फिर समझता है कि वास्तव में संत ईश्वर क्या होते हैं। ऐसे महान दर्शन प्राप्त जिन्हें हुए वो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, क्योंकि वो ऐसा इतना उनका ऑरा और इतनी ऊष्मा और इतना चारों तरफ प्रकाश। हम भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठे हैं और पूरे जीवन अगर उनका देखा जाए तो किसी ने कभी इतना सब होने पर भी उनसे कभी अभद्रता नहीं कही, क्योंकि उस भगवान के जो उनका स्थूल रूप होता है वहाँ इतनी देखने से ही भय लगता है। ऐसा भय उनके निकट आने पर लगता था। वो बहुत कोमल थे, तभी जो भय था वो जब एकदम नजदीक आ जाते थे तो ऐसा ही कहा जाता है कि सब निहाल हो जाते थे। और आदर्श तो बहुत ही ऊंचे थे। इन सभी संतों के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है कि पी अंडर द मैट्रेस, यानी एक राजकुमारी के जिस मैट्रेस, जिस गद्दे पे के नीचे यदि एक छोटी सी मटर का दाना भी हो जाता था तो वो सो नहीं पाती थी। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसा ही महान आदर्श इन संतों का था। वो ईश्वर की राह में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और देखने में जहाँ परम पूज्य जिया माँ का हमने देखा, क्योंकि वो इतनी शुद्धि में रहती थीं, क्योंकि जो भी साधक मिलने आता है वो अपना कुछ न कुछ छोड़ के जाता है। और अगर कुछ उनका
चादर, कपड़ा कुछ भी छुल गया तो वो सारा उसके जाने के बाद वो हटा दिया करती थी और कभी कभी तो नहाया भी करती थी। ये उनका ईश्वर की राह में जरा सा भी वो बर्दाश्त नहीं। और परम पूज्य बड़े ताऊ जी का जो हम निरंतर हम सुनते हैं तो पश्चाताप या तौबा में सबसे मुख्य अगर कोई बात बताई गई है तो वो ईमानदारी और उसका अन्न, उसका जरा सा भी लेश मात्र भी असर अपने चित्त पर नहीं होने देना, ये उन्होंने पूरी जिंदगी कायम रखा। और बहुत बार ये हुआ कि लोग जबरदस्ती उनको पैसे देना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर कहते तो वो यही कहते कि बड़े परम पूज्य छोटे ताऊ जी की तरफ इशारा करके कहते कि वहाँ दे आओ। और उन्होंने कभी भी जो भी उनके एक बार सब लोगों ने मिलके उनको कहा कि आप अब रिटायर हो गए हैं, आपने अपना सारा जियामा ट्रस्ट में दे दिया है, तो आप केमिस्ट की दुकान पे जाकर क्यों नौकरी मतलब वहाँ का पैसा लेते हैं। तब उन्होंने यही कहा कि जितनी मेरी ज़रूरत है उतना तो मुझे आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। और कैसे भी कभी भी उन्होंने उतना ही अपने जीवन की ज़रूरतें रखी जितनी जीने के लिए आवश्यक थी। ये हम जो तौबा का हम जो सूफी उसमें पहला कदम बताया है तो उसमें ये बहुत बड़ी सहायता करता है और इसको निभाना बहुत ही कठिन है। और हमने ये भी देखा कि उन्होंने सेवा ना लेने का जो उनका वो था उसको उन्होंने ऐसा निभाया कि अंत तक जो भी वहाँ गया उसको अपने हाथ से ही खाना परसा, उसकी जो प्लेट इत्यादि थी वो भी स्वयं ही धोई। दोनों परम पूज्य बड़े ताऊ जी ताई जी अंत तक उसी में संलग्न रहे और उसका ये नतीजा था कि वो एक अलग अद्भुत नज़ारा वहाँ रहता था। कोई जो भी जिन्होंने भी उसे देखा, जैसा आप अभी पूज्य भारती जी से सुन रहे थे कि बस एक बार वो नज़ारा देख लिया तो मैं उन्हीं का हो गया। ये सत्संग में बीच में जो उस जमाने का स्वर्णिम युग कहा गया, क्योंकि एक दादा गुरु महाराज का सतयुग रहा, फिर त्रेता द्वापर जिया माँ का रहा, और जब जिया माँ पंडित जी महाराज दोनों ने पर्दा कर लिया तो आपका ऐसा युग था कि जहाँ आप विराजते थे तो कुछ न कहने पर आपके अश्रुपात होना शुरू हो जाता था और पहले 2, 4, 5 पंक्ति और फिर पंडाल भर सिसकियां भरता था। ये आपका अद्भुत नजारा था और उसी का ये प्रताप है कि हम उस ईश्वरीय तत्व को बिना किसी साधना के, बिना केवल उनको एक दर्शन मात्र से पूरी यात्रा पूर्ण लगती है। ऐसा संत का ऐसा दर्शन होता है और कुछ उसको साधक को फिर चाहिए नहीं।
उसकी सारी जो भी जितनी भी उसकी वासनाएं कामनाएं होती वो सब सिमट जाती हैं और एक ही पे आ जाती हैं। वो संत का दर्शन है, उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। ऐसे महान दरबार में हम उन्हीं महान संत की याद में बैठे हैं। 2 मिनट आंख बंद कर ये नैवेद्य उनको अर्पण करें और प्रार्थना करें कि पश्चाताप के ये आंसू तो सूख गए, प्रेम तो बड़ी दूर की बात है। कृपया हम पर कृपा करें, संभालें। बस कर।